तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। अब हमें ये देखना है कि मेटल का रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में किस तरह से होता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि मेटल्स यूजुअली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। देखिए जो भी डाइल्यूट एसिड यहाँ पे लिया गया होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है कि H+ आयंस तो होंगे। तो मेटल क्या करेंगे, इस एसिड में प्रेजेंट जो H+ आयंस है इसको डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर मान लीजिए, राइट, सिल्वर हो गया, गोल्ड है। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते फ्रॉम द डाइल्यूटेड एसिड्स। तो देखिए इसका जो स्केलेटन बनेगा वो ये रहेगा, आप इसको लिखिए, मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये इसका स्केलेटन है। आप इस स्केलेटन को याद रखिए, इस स्केलेटन के अकॉर्डिंग ही आपकी इक्वेशंस बनने वाली है। तो चलिए एक रिएक्शन देखते हैं हम। हमारे पास में सोडियम मेटल है। अब आपको ये देखना होगा कि जब सोडियम को किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट किया गया है तो यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो बन रहा है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ पे। तो यहाँ पर जो मेटल लिया गया है वो है सोडियम, एंड वी नो दैट कि सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से, तो जिसकी वजह से यहाँ पर NaCl फॉर्म हो रहा है और H2 गैस बन रही है। इसी तरह से नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम को लिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे ली गई है। तो आप देखिए कि जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैग्नीशियम को ऐड किया तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है और क्या फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ पे, कि अगर मेटल जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ये मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ही यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जा सकता है। तो राइट, आप समझ गए होंगे। चलिए और भी एग्जांपल है हमारे पास, उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ एल्यूमिनियम। अब हमें ये करना है कि एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराना है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो देखिए जब एल्यूमिनियम रिएक्ट होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो एल्यूमिनियम बहुत स्लोली रिएक्ट होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के सरफेस में ऑक्साइड की लेयर होती है, जिस वजह से एल्यूमिनियम स्टार्टिंग में या इनिशियल स्टेज में बहुत ही स्लोली रिएक्ट होता है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्साइड की लेयर पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाती है एसिड में, उसके बाद जो एल्यूमिनियम होता है वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जिसके बाद एल्यूमिनियम बहुत रैपिडली इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन शो करेगा। तो देखिए इस ऐसे कंडीशन में क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। एल्यूमिनियम को जब रिएक्ट किया गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में तो एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है हमारे पास में जिंक। तो देखिए जिंक जो होगा ये रिएक्ट करेगा किसी डाइल्यूट एसिड के साथ में, जो कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। पर इसके रिएक्शन में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ये उतना रैपिडली रिएक्ट नहीं होगा जितना कि एल्यूमिनियम हुआ था, क्योंकि एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में जिंक जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है।
इसलिए ये रिएक्शन इतना रैपिडली रिएक्ट नहीं होगा। ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूँ। देखिए, सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास में कॉपर है। अब आप इसमें देखिएगा कि इसमें रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर मैंने कॉपर को डिज़ोल्व किया है, अगर मैंने कॉपर को रिएक्ट कराया है HCl के साथ में, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो कॉपर इस डाइल्यूटेड एसिड में जो H+ आयंस है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भी हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे उन मेटल्स के साथ में ये रिएक्शन नहीं होगा, पर अगर हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है तो ही ये रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सोल्यूशन। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि अब हमें क्या करना है, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में मेटल को रिएक्ट करके देखना है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट को किसी सॉल्ट सोल्यूशन में अगर हमने डाला है और उस सॉल्ट सोल्यूशन में जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्केलेटन बना हुआ है। तो चलिए इसके स्केलेटन को देखेंगे। मेटल A प्लस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सॉल्ट सोल्यूशन लिया गया है जिसमें मेटल है B और इसमें ऐड किया जा रहा है मेटल A को। इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A फॉर्म होगा और मेटल B यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं किस तरह से ये हो रहा है। देखिए, यहाँ पर मेटल A की जगह पे जिंक लिया है और सॉल्ट सोल्यूशन जो है मेटल B का वो यहाँ पर है कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर मेटल B कौन सा हुआ, कॉपर हुआ, और मेटल क्या है यहाँ पर, जिंक है। अब जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सोल्यूशन फॉर्म हुआ है वो A मेटल के साथ में हो रहा है और यहाँ पे मेटल B यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ कॉपर। ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। इसी तरह से अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन को अगर हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में लिया हुआ है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा, आयरन सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन फिर से किस चीज़ की बात होगी, यहाँ पर मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ पे आपको देखना होगा कि जो आयरन यहाँ पर है क्या ये कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, और अगर ऐसा है तो आयरन क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, आयरन सल्फेट बनेगा। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है वो एक सॉल्ट सोल्यूशन है। तो हम देख रहे हैं कि मेटल को यदि सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में रिएक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे, राइट। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है इसका जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर में होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। जैसे ही आयरन का रिएक्शन इसके साथ होगा तो यहाँ पर आपको कलर में चेंज देखने को मिलेगा जो कि ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा, ग्रीनिश सोल्यूशन यहाँ पर फॉर्म होगा। और यहाँ पर कॉपर हम जानते हैं रेड ब्राउन कलर का होता है कॉपर, तो यहाँ पर ये रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक उसी तरह से अगर हमने कॉपर को लिया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर फॉर्म होगा। तो आपको क्या कंपेयर करना होगा कि यहाँ पर जो मेटल यहाँ पर है क्या कॉपर जो है वो सिल्वर से हाईली रिएक्टिव होता है, तो यस होता है। तो यहाँ पर कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे, तो आपको ध्यान रखना होगा ये। तो अगेन यहाँ पर जो कलर बनेगा वो क्या बनेगा, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारा कलरलेस सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये कलरलेस होता है और कॉपर का कलर हम जानते हैं। और जैसे ही यहाँ पर कॉपर इसके साथ कंबाइन होगा तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ब्लू सोल्यूशन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। और सिल्वर का कलर हम सब जानते हैं ग्रेइश वाइट होता है,
चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। अब हमें क्या करना है, क्लोरीन के साथ में मेटल को रिएक्ट करा के देखना है कि क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि मेटल जो होते हैं वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होते हैं और आयनिक क्लोराइड फॉर्म करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मेटल का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ में होता है तो क्या फॉर्म होता है, आयनिक क्लोराइड फॉर्म होगा। लेट अस सपोज, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ले लिया है मैग्नीशियम, जैसे मैंने लिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, मैग्नीशियम लेना है और इसको हीट करना है क्लोरीन गैस के साथ में। जैसे ही आप ये रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो फॉर्म हो गया है ये मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो गया है। इसी तरह से कैल्शियम में भी है। कैल्शियम जो होता है, जो कि बहुत वाइग्रेसली क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है और आयनिक क्लोराइड फॉर्म करेगा, जिसको हम कहेंगे कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तो आप इक्वेशन देख सकते हैं, कैल्शियम को रिएक्ट किया गया है क्लोरीन के साथ में, तो क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म हो गया। इसी तरह से दूसरे भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, जैसे मैंने लिया हुआ है स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम को रिएक्ट किया जाएगा क्लोरीन गैस के साथ में, तो क्या फॉर्म होगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन ऑफ बेरियम विथ क्लोरीन। अब हमें क्या करना है, बेरियम को रिएक्ट कराना है क्लोरीन के साथ में, तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है Ba और यहाँ पर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगा तो बेरियम क्लोराइड यहाँ पर फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हैं ये सभी जो है ये आयनिक क्लोराइड्स हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। अब हमें ये देखना है कि अगर हम मेटल को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट नहीं होते। नॉर्मली एक हाइड्रोजन एटम किसी भी मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन हमें अब क्या करना होगा, ये चीज़ देखनी है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, बहुत ही जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो फोर्स करते हैं हाइड्रोजन के एटम को कि वो क्या कर सके, दूसरे मेटल के जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन क्या करे, एक्सेप्ट कर ले। अब तो बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन नहीं होते, कुछ ही मेटल्स होते हैं जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं ना, सिर्फ वही क्या होते हैं, हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होते हैं, क्योंकि वो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को फोर्स करेगा कि वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे लिया गया है कैल्शियम को, तो हम जानते हैं कि कैल्शियम जो है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कैल्शियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा देने के लिए कि हाइड्रोजन इसको एक्सेप्ट कर ले। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्राइड फॉर्म होगा, जो कि एक आयनिक हाइड्राइड होता है। इसी तरह से सोडियम में भी है, तो सोडियम भी बहुत रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो देखिए यहाँ पर सोडियम को जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कराया गया तो क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें कि सोडियम के आयंस है और हाइड्राइड आयंस है। मतलब यहाँ पर जो आयंस फॉर्म होंगे वो ऐसा होगा कि Na+ होगा और H- होगा या H- होगा। तो ठीक है, तो इसी तरह से कैल्शियम में भी है कि कैल्शियम को जब हीट किया गया और उसमें पास कराई गई हाइड्रोजन गैस, तो इसने क्या किया, कैल्शियम के आयंस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमने देख लिया है कि मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन कौन से मेटल्स किसके साथ में रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए और सारे ही रिएक्शंस को आपको ठीक तरीके से नोट डाउन करने हैं। ये आपके नोट्स ही हैं एक टाइप के। चलिए तो इसके आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आगे के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू।